हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। इस वीडियो में क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर एक्चुअली विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ। 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का बिना लॉन्ग डिवीजन किए। इफ सो हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट देखता हूँ। तो 1/7 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सॉल्यूशन 1/7 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.142857। तो 2/7 की वैल्यू निकालना है। तो 2/7 को कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 राइट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 1 7, 2/7 एज इट इज़ आ गया 2/7। अब 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 3 और 7, 3/7 एज इट इज 3/7 आ गया। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितना है? 0.142857 बार। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 2 14, कैरी 1, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 2 इंटू 8 16, प्लस 1 17, कैरी 1, 2 इंटू 2 4, 1 5, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2.0। ये बार एज इट इज़। तो 2/7 की वैल्यू जो आई वो इतना आई। तो बिना डिवाइड किए ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू कितना है? 0.142857। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 21, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और प्लस 1 4, डेसिमल 0 एज इट इज़। तो 3/7 की जो वैल्यू है वो इतना आ गई। सिमिलरली 4/7, 4 इंटू 1/7। तो 4 इंटू 1/7 की वैल्यू कितना है? 0.142857। तो उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5/7 को 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 का वैल्यू गिवन है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। 6/7 है, 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये आया। तो इस तरह से ये बना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर 10/3 है, 3 को 10 से डिवाइड किया तो आया 3.333। तो 10/3 इक्वल्स टू 3, ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 3
बार लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो इस फॉर्म में लिखना, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, P बाई क्यू के फॉर्म में 0.6 बार। तो इसको एज्यूम करेंगे x इक्वस टू 0.6, इसको लिख सकते हैं x इक्वस टू 0.666, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 पर बार है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। जितना सूटेबल लगे उतना लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा 6, तो मैंने 3 टाइम्स लिखा। हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 666 रिपीट हो रहा है, मीन्स एक ठो नंबर है ना, डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। जब भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो 10 इंटू एक्स, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 0.666 अप टू इन्फिनिटी। तो 10 इंटू एक्स, 10x, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर एक इजी मेथड है। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कितना है, 1 0 है, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है एक नंबर डेसिमल के पहले आ जाएगा। अगर 2 0 यहाँ पर रहता मीन्स 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के बाद वाला 2 नंबर डेसिमल के पहले आ जाता है। तो यहाँ पर 10 में कितना 0 है, 1 0 है, तो डेसिमल के बाद वाला जो 1 डिजिट है वो डेसिमल के पहले आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा आपका 6.666 अप टू सो ऑन। आपका इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि यहाँ 10 में 1 0 है तो डेसिमल के बाद वाला जो एक डिजिट है वो पहले आ जाएगा, एक डिजिट पहले आ जाएगा। तो एक डिजिट पहले आ गया, कितना हो गया 6.666। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, आंसर सेम आएगा। तो मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 10x इक्वस टू 6.666। इक्वेशन 1 कितना है, x इक्वस टू 0.666। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 1x चला गया तो हो गया 9x इक्वस टू, यहाँ पर 6 में से 0 माइनस करें 6 पॉइंट, यहाँ पर 6 में से 6, ये आपका 0 हो गया, मीन्स 9x इक्वस टू 6। 6 के बाद डेसिमल के बाद 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 9x इक्वस टू 6, x इक्वस टू 6 बाई 9, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इक्वस टू 2 बाई 3, 10 0.6 बार इक्वस टू 2 बाई 3। डेसिमल के फॉर्म में गिवन था, ये P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड पार्ट है 0.47। इसमें ऑब्जर्व कीजिए, जो यहाँ 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो भी है और जो नंबर रिपीट हो रहा वो भी है। तो सबसे पहले इसमें करना है कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के पहले लाना है। अगर डेसिमल के एक नंबर लाना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के पहले 2 नंबर लाना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के पहले 3 नंबर लाना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल के पहले 1 नंबर लाना है, क्योंकि 4 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ओनली 7 रिपीट हो रहा। जो रिपीट नहीं हो रहा उसको डेसिमल से पहले लाया जाता है। तो यहाँ पर एक नंबर डेसिमल के पहले लाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे x इक्वस टू 0.47 पर बार।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड तो यहाँ पर हो जाएगा x 10 इंटू एक्स इक्वस टू 10 इंटू 0.47 बार 10 इंटू एक्स 10x इक्वस टू यहाँ पर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट पहले आ जाएगा, तो 4.7 बार ये आपका आ गया इक्वेशन 2। इसको कंसीडर कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वस टू 4.777 लिख सकते, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है अप टू सो ऑन। तो इक्वेशन सेकेंड इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो जाता है, 2 नंबर रिपीट होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर रिपीट होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। अब इक्वेशन 2 को देखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10 ऑन बोथ साइड तो 10 इंटू 10x इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 इंटू 10x इक्वस टू 10 इंटू 4.777 अप टू सो ऑन। 10 इंटू 10 100x हो गया, और यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 0 है तो डेसिमल के बाद वाला जो एक नंबर वो डेसिमल के पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 47 पॉइंट, एक नंबर डेसिमल के पहले है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 47.777 अप टू सो ऑन। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड में, तो कितना हो गया 100x इक्वस टू 47.777 इक्वेशन सेकेंड है 10x इक्वस टू 4.777 तो 100 में x में से 10x माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 90x। 47 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 43 और इधर हो जाएगा आपका 0। 90x इक्वस टू 43, डेसिमल के बाद 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, कैलकुलेशन में नहीं आता है। डेसिमल के बाद 0 रहेगा तो वो कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो 90x इक्वस टू 43, दिस इम्प्लाइज x इक्वस टू 43, ये मल्टीपल में 90 तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 0.47 इक्वस टू 43/9। तो ये डेसिमल फॉर्म में था, इसको p/q के फॉर्म में लिखा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड पार्ट है 0.001, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे x इक्वस टू 0.001 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। तो 001 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप 001 आप जितना चाहे आप लिख सकते हैं, जितना आपको सूटेबल लगे। 3 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 0.001 यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 1000 से। अगर 1 नंबर रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 नंबर रिपीट होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर अगर रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 ऑन बोथ साइड, तो 10,000 इंटू x इक्वस टू
1000 इंटू 0.001001 अप टू सो ऑन। 1000 इंटू एक्स 1000x इक्वल्स टू, यहाँ पर 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल के बाद वाला 3 डिजिट डेसिमल के पहले आ जाएगा, क्योंकि 3 नंबर से अगर 3 जीरो से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर 3 नंबर है वो डेसिमल के पहले आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला कितना नंबर है, पहले 0.001 ये पहले आ गया, 001 डेसिमल के पहले आ जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, उसके बाद में क्या है 001 है, तो 001 अप टू सो ऑन। तो आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 कितना है 1000x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए 0001 है, तो अगर यहाँ पर रहे इस तरह से 0001 डेसिमल समथिंग कुछ भी रहे, तो डेसिमल के पहले 0001 है ना, तो ये 00 ये कैलकुलेशन में नहीं आता है नंबर के पहले। अगर यहाँ 5 है, यहाँ पर 00 लगा दीजिए, ये 0 आपका कैलकुलेशन में नहीं आएगा, इसके बाद में अगर 0 रहता तो कैलकुलेशन में आता है, इसके पहले वाला जो नंबर है वो कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो यहाँ पर 0001 है तो डायरेक्ट हम 1 लिख रहे हैं, 1 पॉइंट उसके बाद है 001। अभी क्वेश्चन 1 कितना है, x इक्वल्स टू 0.001 अब जितना लिख सकते हैं 001 लिख सकते हैं आप, ये अप टू इन्फिनिटी, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x इक्वल्स टू 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 होगा, पॉइंट 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 999x इक्वल्स टू 1। डेसिमल के बाद में जो 0 है उसको कैलकुलेशन नहीं किया था तो ओनली 1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 बाय ये 999 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 0.001 इक्वल्स टू 1 बाय 999। ये डेसिमल में था, इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।